सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो यार, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एनटीए अभ्यास ऐप के जो क्वेश्चंस है जो कि यार 21 के एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को करते हैं, उनके बायोलॉजी क्वेश्चंस को करते हैं। तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में। सो आज का हमारा ये सेकेंड सेशन है। फर्स्ट सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके उस सेशन को आप जरूर देखिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं सेकंड सेशन को। इसके अलावा यार, आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहता है, वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि रॉबर्ट कॉन्स्टेजा के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में से लगभग 50% डैश के लिए है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कॉन्स्टेजा द अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% इन इकोसिस्टम सर्विसेज। तो डैश के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। सॉइल फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, रिक्रिएशन या फिर क्लाइमेट रेगुलेशन। देन यार, इसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो एक वर्ड आपको यहां पर देखने को मिला है, पारिस्थितिकी तंत्र सेवा, तो ये किसे कहते हैं? तो जो इकोसिस्टम सर्विसेज है वो किसे कहते हैं? जो पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रिया होती है, जो इकोसिस्टम प्रोसेस होती है, उनमें जितने भी उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हीं को ही पारिस्थितिकी तंत्र सेवा यानी कि इकोसिस्टम सर्विसेज जो है वो कहा जाता है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंध्याकरण तकनीक के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द स्टरलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। ए, बी, सी एंड डी में से आपको राइट आंसर करना है कि कौन सा होगा राइट। देन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बोला गया है कि डी में कि नर में शुक्रवाहक उच्छेदन और मादा में डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन, वैस्कोटोमी इन मेल एंड ट्यूबक्टोमी इन फीमेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है स्टडी स्किल सक्सेस, आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कल के सेशन की मैंने पीडीएफ नहीं डाली है तो उसकी पीडीएफ भी मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास में संसाधन कब असीमित होते हैं? व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड। ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा राइट होगा बताइएगा। देन इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए गाइज, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। समष्टि एक चरक घातांकी या ज्यामितीय रूप में बढ़ती है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोज इन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मोनॉर्क तितली अपने परभक्षी के लिए स्वाद में अत्यधिक खराब होती है क्योंकि द मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिसटेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर बिकॉज। ए, बी, सी एंड डी में से राइट आंसर कीजिए कि कौन सा होगा। देन गाइस, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। ए में बोला गया है कि इसके शरीर में एक विशेष जो रासायनिक पदार्थ है वो उपस्थित होता है, ए स्पेशल केमिकल इज प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। एंड बी बोला गया है कि इनके शरीर में हृदय जो ग्लाइकोसाइड है उसका संचय होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज स्टोर्ड इन इट्स बॉडी, यानी कि ए और बी जो है हमारा बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है गाइज। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वहितमल जल के उपचार के दौरान जो रासायनिक प्रक्रम है उसको जल उपचार के किस चरण में किया जाता है? ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सेवेज वाटर द केमिकल प्रोसेस इज कैरिड आउट इन विच स्टेप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट? तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, चतुष्क, टेरिटरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या फिर क्वार्टनरी। यार आज ना
काफ़ी मतलब इसको लेकर स्ट्रगल करना पड़ा है इस पीपीटी को लेकर, बिकॉज फर्स्ट मैंने बनाई और पता नहीं वो डिलीट हो गई मुझसे, पता नहीं कैसे यार, सेव नहीं हो पाई और मैंने बैक कर दिया तो वो पूरी की पूरी डिलीट हो गई। अभी ये भी डिलीट हो जानी थी बट मैंने पहले ही इसको सेव करके किसी अलग फाइल में फोल्डर में रख लिया था तो वो काम आ गई। तो काफ़ी स्ट्रगल हुआ है इस पीपीटी को लेकर। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि तृतीयक, टेरिटरी। टेरिटरी जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, जो वहितमल जल होता है उसका उपचार जो है वो 3 चरणों में किया जाता है। ठीक है, इसका जो उपचार होता है ना, ट्रीटमेंट होता है, उसके 3 चरण होते हैं। जो प्राथमिक उपचार होता है वो एक भौतिक प्रक्रम होता है जिसमें जो तैरता हुआ मलबा और जो कंकर होते हैं या फिर जो निस्तेन होता है उसको अवसादन द्वारा हटा दिया जाता है। और जो द्वितीयक उपचार इसका होता है वो एक जैविक उपचार होता है जिसमें क्या होता है कि जो वायवीय परपोषी रोगाणु हैं उनका उपयोग किया जाता है, जो कि जो बाह्य स्राव है उसमें उपस्थित जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनके मुख्य भाग का वो उपचार करते हैं। और जो थर्ड ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या हो जाता है कि एक शरीरवर्ती रासायनिक प्रक्रम होता है जिसमें कि क्लोरीन गैस हो गया, जिरकोनियम हो गया, ओजोन गैस हो गया, या फिर जो परक्लोरेट लवण हो गए, और यूवी डीडीटी जो कीटनाशक होते हैं, और वो रोगजनों को हटाने और अपशिष्ट जल में उपस्थित जो आविलता है उसको हटाने के लिए किया जाता है। तो ये 3 ट्रीटमेंट होते हैं जो कि इसके उपचार में यूज़ किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध गुणसूत्र के बारे में सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द क्रोमेटाइड्स? It is a haploid chromosome, B it is a complete chromosome, C it is a duplicate chromosome, and D it is one half of the replicate chromosome. The right option कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ वन हाफ ऑफ द रिप्लिकेट क्रोमोसोम। यह प्रतिकृति गुणसूत्र का एक अर्ध भाग है। जो प्रतिकृति गुणसूत्र होता है उसका एक अर्ध भाग होता है, और डीएनए जो होता है वो प्रतिकृति कोशिका चक्र की जो एस प्रावस्था होती है, ठीक है, कौन सी एस प्रावस्था होती है उसके दौरान होती है। और इसी प्रकार जो डीएनए की मात्रा जो होती है वो दुगनी हो जाती है, यानी कि इंटू 2 हो जाती है। 2 गुणसूत्र 2 प्रतिकृति डीएनए को प्रदर्शित करते हैं जो एक बिंदु से जुड़े रहते हैं और जिसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से प्राणियों के किस समूह में समतापी एक कंदीय कपाल तंत्रिका के बाह्य जोड़े, वायवीय अस्थियां और 4 कक्षीय हृदय अवस्था होती है? Which of the following set of animal have homeothermic monocadlic skull, 12 parts of cranial nerves, या फिर pneumatic bones and 4 chambered heart condition? तो कौन से हैं ये आप बताइएगा ए, बी, सी एंड डी में से। देन गाइज इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये होते हैं सिटेक्युला, निफ्रॉन और कोलंबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये जितने भी पक्षी होते हैं वो गर्म खून वाले होते हैं और समतापी प्राणी होते हैं। ये जितने भी होते हैं वो समतापी होते हैं। ठीक है गाइज, सिटेक्युला यानी कि ये सिटेक्युला किसे बोलेंगे? ये तोता होता है एक। इसे निफ्रॉन जो हो गया ये गिद्ध होता है, और कोलंबो जो है वो कबूतर को बोलते हैं। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट, एक प्रक्रिया जिसमें एक जाति की योग्यता किसी अन्य जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाती है, वह क्या है? ए प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज इज सहजीविता, म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकोऑपरेशन यानी कि आद्य सहयोग, कंपटीशन यानी कि स्पर्धा, या फिर कॉमनजलिज्म यानी कि सहभोजिता। तो क्या होगा? स्पर्धा यानी कि कंपटीशन जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण केवल कुछ अकार्यकीय लक्षणों पर आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ओनली? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, जातिवर्तीय वर्गीकरण हो गया यानी कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, या फिर बोथ ए एंड बी।
यार वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे का यार काफ़ी बड़ा स्ट्रगल लगा है, काफ़ी मैंने मेरा टाइम भी वेस्ट किया है इसमें। एंड यार टाइम वेस्ट तो हुआ जो हुआ, पर वीडियो ढंग से बन गई है तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए, और इस प्रकार की वीडियोस मैं आपको डेली देने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक वर्ण का वह प्रकार जिसमें प्रकृति द्वारा लक्षणों के वर्ण के बाद दो शिखर वक्र का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन विच आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ ट्रेट्स बाय नेचर टू पीक कर्व फ्रॉम इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलेंगे आप बताइएगा। पहला है स्टेबलाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन, बी है डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, सी है आपका डाइवर्सिफाइंग और डिसरप्टिव सिलेक्शन, और डी आपका है बैलेंसिंग सिलेक्शन नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, डाइवर्सिफाइंग और डिसरप्टिव सिलेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, विविधीकरण या फिर विदारी वर्ण। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 32, निम्न अणु भार वाला और एक संक्रामक कण के रूप में मुक्त आरएनए, फ्री आरएनए एज इन्फेक्शियस पार्टिकल एंड लो मॉलिक्यूलर वेट, कौन सा होगा ये आपको बताना है। कैप्साइड में 2130 कैप्सोमियर होते हैं, विषाणु से बड़ा होता है यानी कि इज लार्जर देन वायरस, पादपों और जंतुओं दोनों का एक रोगजनक है यानी कि इज ए पैथोजन और ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर 1971 में टियोडाइनर द्वारा खोजा गया था, वाज डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर इन 1971। तो डी इसका बिल्कुल राइट होगा, वाज डिस्कवर्ड टियोडाइनर 1971 में इसको खोजा गया था। जो वायरॉइड होता कौन सा है ये भी बता देता हूँ। वायरॉइड जो होता है वो सबसे छोटे संक्रामक रोगजनक के रूप में जाना जाता है, और इसमें जो होता है वो ओनली प्रोटीन के आवरण के बिना जो वृत्ताकार एकल रज्जुक आरएनए है उसके छोटे रज्जुक में शामिल होते हैं, और ये जो होते हैं वो ज़्यादातर पादप रोगजनक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि दीर्घकालिक द्विकेंद्रिक अवस्था किसमें देखी जाती है? प्रोलॉन्ग डायक्रियोटिक स्टेज इज ऑब्जर्व्ड इन फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूट्रियोमाइसिटिस या फिर बेसिडियोमाइसिटिस, ए बी सी या फिर डी, कौन सा होगा ये आप बताइएगा। देन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बेसिडियोमाइसिटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कितने एस्कमाइटोस से संबंधित है? एस्कमाइकोटा से। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू एस्कमाइकोटा, तो कितने हैं बताइएगा। तो कितने हैं गाइस? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा, यानी कि 5 जो है बिल्कुल इसका राइट होगा। अब 5 है कौन कौन से ये बता देता हूं। एस्पार्जिलस, सबसे पहले तो है एस्पार्जिलस यानी कि फर्स्ट वाला। सेकंड क्लेविसेप, कहाँ पर है? ये रहा क्लेविसेप। उसके बाद न्यूरोस्पोरा, 3 हो गए। एरिस्फी नीचे रहा, और नेक्स्ट आपका है पेंसिलियम। ये जितने भी हैं ये कवक के सदस्य हैं, जितने भी हैं एस्कोमाइसिटीज कवक के सदस्य हैं, 5, सिर्फ 5। ठीक है ये, और बाकी को आप काट सकते हैं, बाकी नहीं है। और बाकी जो बच जाते हैं वो कौन से हैं? वो ड्यूट्रियोमाइसिटीज जो है वो उसके सदस्य होते हैं। ये तो सारे जो एस्कोमाइकोटा से संबंधित है, और बाकी जो बच जाते हैं वो ड्यूटीरोमाइसिटीज के कवक हैं, यानी कि उससे संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। चलिए पहले पढ़ लीजिए, जूम कर देता हूँ, उसके बाद आप देख लीजिएगा। मैं पढ़ के सुनाता हूँ हिंदी में। थीरेप्सिड व सिनेप्सिड थे जिन्होंने स्तनधारियों को जन्म दिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, बीज फ्रण सभी अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी के सामान्य पूर्वज थे। सी है, द्रुत विकास शब्द को एकल चरण बड़े परिवर्तन के लिए डार्विन द्वारा दिया गया था।
एंड डी जो है वो बोला गया है कि समष्टि पर थॉमस माल के कार्य ने डार्विन को प्रभावित किया था। ठीक है, तो इसमें से बताइए कि कौन से करेक्ट होंगे। देन गाइज इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ओनली बी और सी जो है वो करेक्ट है, बाकी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। यार ये अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है ना तो पीडीएफ आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको साफ दिख जाएगा। बिकॉज छोटे हैं ना तो साफ नहीं दिखेगा एक आधा क्वेश्चन, एक ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिकांक का उसके कार्य के साथ सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जिसमें से सही है वो आपको टिक करना है, जो गलत है उसको छोड़ देना है। पहला बोला गया है गोल्जी उपकरण जो होता है वो प्रोटीन का संवेष्टन करता है, यानी कि पैकेजिंग करता है और उसका परिवहन करता है, ट्रांसपोर्शन करता है। कौन सी? गोल्जी अपार्जस जो होते हैं। उसके बाद लाइसोसोम्स दिए गए हैं, यानी कि लैन काय। ये जो बोला गया है कि अमीबा जैसे कुछ जीवों में उत्सर्जन होता है, यानी कि एक्सक्रिएशन होता है इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। आर दिया गया है, बोला गया है कि लिपिड का संश्लेषण और विघटन, सिंथेसाइज एंड ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। एंड नेक्स्ट आपका पक्षभाव दिया गया है, यानी कि सीलिया। इसमें बोला गया है रोम जैसे उपांग जो जीवाणु संयुग्मन में भूमिका निभाता है। हेयर लाइक अपेंडिज विच प्लेस ए रोल इन बैक्टीरियल कंजुगेशन। ठीक है, तो कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। गोल्जी उपकरण प्रोटीन का जो पैकेजिंग है और उसका परिवहन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको चयन करना है कि गलत कौन सा होगा। पहला बोला गया है अंगभूत प्रोटीन झिल्ली की सतह पर उपस्थित होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। बी बोला गया है फास्फोलिपिड एक द्विपरत में व्यवस्थित होते हैं जो कोशिका झिल्ली के प्रमुख घटक होते हैं। फास्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर विच इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सी बोला गया है लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली में 40% लिपिड और 52% प्रोटीन होते हैं। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज कंसिस्टेंट ऑफ 40% लिपिड एंड 52% प्रोटीन। एंड नेक्स्ट बी एंड सी दोनों। देन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बोला गया है कि अंगभूत प्रोटीन झिल्ली की सतह पर उपस्थित होते हैं, बिल्कुल ही गलत होगा। कोशिका झिल्ली में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। सबसे पहला तो होता है अंगभूत प्रोटीन जो कि आंतरिक प्रोटीन होते हैं और जो लिपिड द्विपरत में गहराई से अंतःस्थापित होते हैं। दूसरा आसानी से निष्कासित नहीं किए जा सकते। और बाह्य प्रोटीन जो है वो पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं और जो लिपिड होती है वो द्विपरत से शिथिल रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि जो अंगभूत प्रोटीन झिल्ली की सतह पर उपस्थित होते हैं, तो सतह पर नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1891 में खोजे गए जावा मानव के जीवाश्म डैश जाति से संबंधित थे। इनमें इनके पूर्वजों की तुलना में लगभग डैश सीसी की बड़ी मस्तिष्क की क्षमता थी। द फॉसिल्स ऑफ द जावा मैन डिस्कवर्ड इन 1891 बिलोंग टू द स्पीसीज ऑफ डैश। दे हैड ए लार्जर ब्रेन कैपेसिटी देन इट्स असेंस्टर्स ऑफ अबाउट डैश सीसी। तो बताइए कि कौन सा होगा। पहला होमो इरेक्टस 900, होमो हैबिलिस 750, होमो सैपियंस निएंडरथैलेसिस 1400 एंड होमो सैपियंस फैसिलिस 350। राइट ऑप्शन, देन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए होमो इरेक्टस 900। होमो इरेक्टस और 900 बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से तने में जाइलम की कौन सी व्यवस्था देखी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ जाइलम इज ऑब्जर्व्ड इन ए स्टेम। प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड पिथ इन द सेंटर, मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन, एंड एडक्ट अरेंजमेंट इज प्रेजेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देन गाइज इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देन लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन मोनोकोट रूट। एक बीजपत्री मूल में निम्न में से किस प्रकार के संवहनी बंडल पाए जाते हैं। ए, बी, सी या फिर डी, बताइए। देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बाह्य अधिधारकु जाइलम के साथ आर्य संवहनी बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल विद एग्जैक्ट जाइलम। देन यार ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को काफ़ी हद तक पसंद आई होगी।
सॉरी आज के 20 क्वेश्चंस, टोटल हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। देन इस 20 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस आगे भी चैनल पर आप सभी को मिलने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी स्किल सक्सेस सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।